कामयाब और हकीकी खुशी, दुनिया आज खुशी का आलमी दिन मनाने पर क्यों मजबूर है? ये तो हम जानते हैं कि खुशी हासिल करना हर एक इंसान की ख्वाहिश है, और खुशी इसी सूरत में मिल सकती है जब इंसान अपनी ख्वाहिशात को महदूद करे, अपने आप को एक दायरे के अंदर रखे। जब उसकी ख्वाहिशात ज़्यादा होंगी और उसकी आमदन कम होगी तो उसको खुशी नसीब नहीं हो सकती। साइंस और टेक्नोलॉजी के इस दौर में जब यूरोप हमसे बहुत आगे है, वहाँ पर भी इंसान खुदकुशियाँ कर रहे हैं। खुशी हासिल करने के लिए बाकायदा तौर पर क्लिनिक खुल चुके हैं, और एक सर्वे के मुताबिक 87.6% ऐसे लोग हैं जो खुशी की तलाश में खुदकुशियाँ और डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। खुशी कोई ऐसे स्टेशन का नाम नहीं कि आप वहाँ पहुँच कर निहाल हो जाएंगे। खुशी एक दिल के अंदर से निकली हुई ऐसी चीज़ है जिसको हासिल करने के लिए हर इंसान तगदो करता है। इसके लिए मुख्तलिफ चीज़ें हैं। दो चीज़ें मैं आपको ये बताता चलूँ कि एक तो ये है कि आप अपनी ख्वाहिश को महदूद रखें। ख्वाहिशात जब महदूद होंगी तो फिर आप खुशी हासिल कर सकेंगे। अगर आपके पास एक गाड़ी है और आप कहेंगे नहीं मेरे पास तो 2 गाड़ियाँ होनी चाहिए, और आप दूसरी गाड़ी भी लेंगे, तो फिर आपकी खुशी आपसे दूर हो जाएगी, क्योंकि आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। इसी तरीके से दीन का सहारा लेना भी बहुत ज़रूरी है। जब हम मुसलमान हैं तो हमें चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए दीन पर अमल पैरा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से इंसान को बताया उसी तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारें, अपनी ख्वाहिशात को महदूद रखें। मिसाल के तौर पर आपने फरमाया कि जब आप की एक जिनसी ख्वाहिशात हैं तो फ़ौरन निकाह कर लो, तो ये भी खुशी का एक मौजब है। इसी तरीके से आप किसी के बारे में हसद ना रखें। आप अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए अपने आप को महदूद रखें। अगर किसी के पास दौलत है तो उसका अपना नसीब है, उसकी अपनी कोशिश है, लेकिन आपके अंदर वो चीज़ नहीं होनी चाहिए कि आपने किसी के साथ हसद रख कर फिर आप कामयाब नहीं होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपके सामने जो मैंने पेश की हैं इन पे अमल पैरा होकर ख्वाहिशात को महदूद रखें और अपनी आमदन से अपने खर्चे पूरे करें। और उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी। कल नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।